आज मैं आपके साथ अंडा के छिलके अलग करने के ऐसे ही एक जादुई तरीका बताऊंगी। 1 मिनटों में आप 100 अंडे के छिलके अलग कर पाएंगे। एक टूथपेस्ट की खाली पैकेट से आप बहुत सारे कपड़े रखे हैं। ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, अंडा को लेकर। बॉयल हुए अंडा अगर हम छिलका तोड़ने जाए तो कई बार अंडा फट जाते हैं, अंडा छोटे छोटे टुकड़ों हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में बुरा लगता है। किस तरह से आसानी से हम अंडे को छिलके को अलग कर पाएंगे बिना फटे या टूटे अंडे। इसके लिए आप ले लीजिएगा थोड़ा सा सेलो टेप। थोड़ा सा सेलो टेप अंडे के ऊपर इस तरह से लगा लीजिएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, अंडे को इस तरह से कोई भी जगह पर रखकर हथेली से इस तरह से घिस लीजिएगा। अंडे का जो छिलका है ना, एकदम से अलग हो जाएगा अंडा। फिर जो सेलो टेप हमने लगाए थे ना, इस तरह से खोल लीजिएगा। देखिए अंडा जो है एकदम से हमारा थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं फटा है। एकदम से देखिए जो अंडा है, गोटाई है अंडा, और कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो छिलका है हमने अलग कर लिया है। इस तरह से अगर आप अंडे को छिलके अलग करेंगे ना, देखिए और एक अंडा को मैं दिखा रही हूँ। कम समय में आप बहुत ही आसानी से अंडे को छिलके को तोड़ पाएंगे और अंडा भी एकदम से फ्रेश रहेगा। है ना कमाल का टिप्स? तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। जो नए नए गृहस्थी के काम करते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार हम फ्रिज में इस तरह से जो हरे चिली होते हैं, जो हरा मिर्च, टमाटो रख देते हैं, लेकिन इसका जो डंठल है ना, डंठल अगर रखेंगे ना तो जो मिर्च है ख़राब होने लगेगा। तो जब भी आप इस तरह से मिर्च को फ्रीज में रखे, डंटिया को अलग करके रखें। इस तरह से रखने से फ्रेंड बहुत जगह ले लेती है फ्रीज में और खराब भी हो जाते हैं हमारा जो हरा मिर्च। इस तरह से आप कोई भी एक बोतल को इस तरह से 20 में से काट लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, जो हमने एकदम से क्लीन कर लिया है, जो हरी मिर्च को डंठिया अलग कर लिया है, इस बोतल के अंदर सारे जो हमारे मिर्च है इसको डाल देंगे। फिर बोतल के जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, इस तरह से बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, फ्रिज में कम जगह पे हम रख पाएंगे और इस तरह से रखने से फ्रेंड हमारे मिर्च जो है सूखेगा नहीं और एकदम से ताज़ा फ्रेश हरा रहेगा। जब ज़रूरत होगा इस तरह से खोल कर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हो गया है मिर्च का बात। अब किस तरह से टमाटो को हम 2-3 महीने के लिए स्टोर करके रख पाएंगे, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। आप अगर ज़्यादा करके लेकर आए टमाटो खरीद कर, तो थोड़ा सा इस तरह से सेलो टेप जो टमाटो का डंठल वाला पार्ट है ना, उस जगह पे लगा दीजिएगा, क्योंकि उस जगह से ही टमाटर जो है ना ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से सारे टमाटर के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा सेलो टेप लगा कर अगर रखेंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप 2-3 महीने तक रख दीजिएगा, एक भी टमाटर आपका ख़राब नहीं होगा, एकदम से फ्रेश रहेगा, सड़ेगा नहीं। और कितना कम जगह में हम फ्रिज में इसको स्टोर करके रख पाएंगे। तो ये छोटा सा टिप्स अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ये टिप्स अप्लाई करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ़ायदा होगा आपको भी। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी। कटोरी के अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा वाइट वाला टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा। क्या करेंगे, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को ना हमें पहले अच्छे तरीके से इसको इस तरह से मिलाना होगा। देखिए बढ़िया तरीके से मैं इसको मिला रही हूँ। फिर इसके अंदर और एक चीज़ हम डालेंगे, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही काम हो जाएगा, थोड़ा सा। फिर क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाना होगा, एक पतला भी नहीं और ज़्यादा गरा भी नहीं। इस तरह से एक पेस्ट बनकर तैयार कर लेंगे। कई बार होता है क्या, हमारे घुटनों में इस तरह से काला निशान आ जाते हैं, या जो हील का साइड होता है उस जगह पर भी निशान आ जाते हैं, जो देखने में बुरा लगता है। अगर आप इस तरह से एक मिश्रण बनाकर उस जगह पर जहाँ पर काला पड़ गया है, एकदम से अच्छे तरीके से लगाकर 10 मिनट के लिए ना इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे जो कालापन है ना 50% पहले दिन में ही गायब हो जाएगा। 10 मिनट बाद
उंगली की मदद से इस तरह से स्क्रब कर लीजिएगा। इससे जो डेड स्किन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमने वाइट विनेगर और टूथपेस्ट डाला है ना, उसकी मदद से जो कालापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से करने के बाद एक कपड़े की मदद से पोंछ कर दिखा रही हूँ। पहले दिन में ही कितना बढ़िया रिज़ल्ट हमें मिला है। तो आपको भी ये तकलीफ़ अगर हो रही हो, काला हो रहा है घुटने या जो हिल के साइड, तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरह का जो क्लिप हमारे घर में होते हैं ना, कई बार पुराना हो जाते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना क्लिप मैंने ले लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इस क्लिप का देखिए मैंने 2 चम्मच ले लिया है। 2 चम्मच को इस तरह से क्लिप का हैंडल का साइड इस तरह से लगा देंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा सेलो टेप की मदद से इसको आसानी से इस तरह से चिपका देंगे। आप अगर परमानेंटली करना चाहें तो ज़्यादा सेलो टेप यूज़ कीजिएगा तो खुलेगा नहीं। देखिए इस तरह से मैं बढ़िया तरीके से इसको लगा रही हूँ। दोनों साइड ही हमें एक काम करना होगा फ्रेंड। देखिए मैंने अच्छे तरीके से लगाने के बाद जो दूसरा हमारा स्पून है ना, एक ही जैसा करके हमें सेट करना पड़ेगा। ये जो ऑर्गेनाइज हम तैयार कर रहे हैं, आप देख कर ही बता सकते हैं जे ये हमारा किस काम के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेंड। ये बनकर रेडी हो गया है हमारा चिमटा। कई बार होता है कि यार चिमटा टूट जाते हैं, इधर उधर रख देते हैं, हमको मिलता नहीं है काम के टाइम, तो इस तरह से आप एक चिमटा बनकर रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, कई बार होता है रोटी बनाने के समय हम हाथों का यूज़ करते हैं, हाथ जलने का भी खतरा रहती है। देखिए स्पून की मदद से किस तरह से हम रोटी को उलट पलट कर सकते हैं, है ना कमाल का टिप्स। तो आप भी ज़रूर ये टिप्स अप्लाई करके देख सकते। सिर्फ रोटी ही नहीं है फ्रेंड, कई बार होता है क्या, हम अंडा को बॉयल करते हैं, गरम जो अंडा होते हैं ना, गर्म पानी से निकलने के समय हम चम्मच यूज़ करते हैं। चम्मच यूज़ करने से क्या होता है, अंडा बार बार पानी में गिर जाते हैं, हमें समय लगता है ज़्यादा, और डायरेक्ट तो हम हाथों से भी उसको उठा नहीं सकते क्योंकि अंडा बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। इस तरह से 2 चम्मच जो हमने सेट कर लिए हैं ना, इसकी मदद से देखिए आप कितना आसानी से एक काम कर सकते हैं। गर्म पानी में भी हाथ नहीं देना पड़ेगा और आपका जो अंडा है वो बार बार नहीं गिरेगा, है ना कमाल का टिप्स। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। गर्मियों में देखा जाते हैं जब भी हमारा शर्ट का कॉलर हो या गंजी का कलर एकदम से काला हो जाता है, क्योंकि जो पसीना होते हैं गंदगी होने के कारण जो शर्ट का कॉलर होता है ना, एकदम से काला निशान आ जाते हैं। तो इस काला निशान को हम कैसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड, इसके लिए बढ़िया एक टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। ज़्यादा मेहनत करने की फ्रेंड ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे घर में जो वाइट कलर का टूथपेस्ट है ना, कोलगेट ले सकते हैं कोई भी, थोड़ा सा टूथपेस्ट इस गंदगी के ऊपर आप लगा लीजिएगा। फिर एक मैंने ले लिया है पुराना टूथब्रश, पानी में भिगोकर फिर अच्छे तरीके से कोलगेट उस काला जो गंदगी है उसके ऊपर हमने इस तरह से लगा देंगे। देखिए बढ़िया तरीके से लगाने के बाद 1 मिनट के लिए इस तरह से घिसना होगा। सारे जो गंदगी है ना, टूथपेस्ट एकदम से क्लीन कर देगा। देखिए ब्रश कितना ज़्यादा गंदगी हो गया है, तो देखिएगा आपका जो घंटों का काम है ना फ्रेंड, एकदम से मिनटों में ही हो जाएगा। देखिए फिर मैं पानी की मदद से आप लोगों को धोकर भी दिखा रही हूँ। कोई भी कपड़े धोने के ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा है और कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है हमारा जो शर्ट। इस तरह के तरीके से आप शर्ट हो गेंजी हो क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आपको कम टाइम में आपका जो कपड़ा है एकदम से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं जो सारा कालापन था एकदम से चला गया है और ज़्यादा समय भी हमें नहीं लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो नेक्स्ट टिप है देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, जो हम मार्केट से बिस्किट लेकर आते हैं ना, बिस्किट एकदम से नरम हो जाते हैं और नरम वाला बिस्कुट कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस नरम वाला बिस्कुट को किस तरह से हम खास्ता कुरकुरा बना सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड, 1-2 मिनट में ही आपका जो बिस्किट है एकदम से कुरकुरा हो जाएगा। रोटी बनाने के बाद जो तवा होते हैं ना, गरम रहती है, गरम तवा के ऊपर आप बिस्किट को इस तरह से रख दीजिएगा। देखिए मैं सारे जो बिस्किट है ना, इसको इस तरह से
रख रही हूँ। इससे हमको गैस जलाने की भी दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि तवा तो ऑलरेडी गर्म है। अगर आपका तवा गर्म नहीं है तो आप 1 मिनट के लिए गरम करके ले सकते हैं। बिस्किट को इस तरह से छोड़ दीजिएगा 2-3 मिनट के लिए। देखिए बिस्किट जो है ना अपना आप ही एकदम से कुरकुरा हो जाएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, टूथपेस्ट ख़त्म हो जाने से इस तरह का जो टूथपेस्ट के खाली पैकेट होते हैं फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। छोटे छोटे करके बहुत सारा पीसेस हमने कर लिए हैं। और क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट मौजूद होता है। एक बर्तन में ले लिया है पानी। पानी के अंदर टूथपेस्ट के जो खाली पैकेट हमने टुकड़े कर लिए हैं ना, उस पानी में इस तरह से भिगो कर रख देंगे, तो सारा जो इसके अंदर टूथपेस्ट है ना वो आसानी से पानी में घुल जाएगा। देखिए पानी का जो कलर हो रहा है ना, इसका चेंज हो रहा है। टूथपेस्ट सारे पानी में चला आया है। और इसका जो खाली टूथपेस्ट का पैकेट है ये भी हम यूज़ करेंगे, नहीं फेंकेंगे। इस पानी को हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्प्रे बोतल। इस तरह से कोई भी स्प्रे बोतल के अंदर आप इस तरह से टूथपेस्ट का जो पानी है आप डालकर भर के रख दीजिएगा। हमारे घर में जो स्लाइडिंग खिड़की होते हैं ना, गंदगी जम जाते हैं तो हम बहुत महंगा महंगा लिक्विड खरीदते हैं क्लीन करने के लिए। इस तरह से जो टूथपेस्ट का पानी है आप 1-2 बार स्प्रे कर लीजिएगा, फिर कोई कपड़े की मदद से पोंछ लीजिएगा। देखिएगा आपका जो स्लाइडिंग खिड़की का कांच है ना एकदम से नए जैसा चमक आ जाएगा। सारे जो गंदगी है, धूल मिट्टी लगा हुआ है खिड़की के कांच पर, वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। कोई भी महंगा लिक्विड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे जो बाथरूम में जो इस तरह के आईना होते हैं या हमारे रूम में जो आईना होते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे दाग धब्बे निशान आ जाते हैं। आईना से हम अच्छे तरीके से चेहरा भी नहीं देख सकते। ये जो टूथपेस्ट का पानी है आप थोड़ा सा स्प्रे करके इस तरह से पोंछ लीजिएगा। 1 सेकंड में ही आपका जो आईना का दाग धब्बे निशान है ना वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टिप जो है, हम किचन स्लैब में कई बार मछली मीट वगैरह काटते हैं, यहाँ पर बदबू आने लगती है और मक्खी घूमना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा टूथपेस्ट का पानी स्प्रे करने के बाद पोंछ लीजिएगा, आपका किचन स्लैब भी क्लीन हो जाएगा और जो बदबू है, मक्खी है, वो भी नहीं होगा। अगला जो टिप्स है, ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, देखिए टूथपेस्ट का मैंने काट लिए थे, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। अलमारी में हम इस तरह से साड़ी को तो हैंगर में हैंग करके रखते हैं फ्रेंड, लेकिन इस तरह से हैंगर में हैंग करने से क्या होता है, बहुत जगह ले लेते हैं, हमारे अलमारी भर जाते हैं, कपड़ा बाकी रहते हैं इधर उधर रख देते हैं। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, एक हैंगर के अंदर हमें डालना पड़ेगा क्या, जो टूथपेस्ट का खाली जो पैकेट हमने काट लिए थे ना छोटे छोटे रिंग वाला, उसको हम डाल रही हूँ। देखिए फिर उस रिंग के अंदर हमें क्या करना होगा, और एक हैंगर को इस तरह से फंसा देंगे। और ये जो इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना, आपको आसानी से ये आपका टूटेगा नहीं। बहुत सारा कपड़े आप इस तरह से रख पाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका कम जगह में बहुत सारा कपड़ा रख पाएंगे ऑर्गेनाइज करके, और आपको ज़्यादा जगह की दरकार ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं। हम जो मार्केट से इस तरह से जो धनिया खरीद कर लाते हैं, जीरा खरीद कर लाते हैं, कई बार होता है ना इसके अंदर 1-2 महीना घर में रखने से ना फंगस आ जाते हैं, इसका जो खुशबू है ख़त्म हो जाते हैं। सब्जी तरकारी बनाते हैं स्वाद ही आते नहीं है। तो क्या करेंगे, जब भी हम इस तरह के बहुत सारा मसाला पुराना हो जाए घर में रह के, जब भी खाना पकाए ना हाथों में लेकर इस तरह से थोड़ा सा मसल लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसका जो खुशबू है बाहर चला आएगा। और जो ये मसाला है ना, आप इसको धूप में ज़रूर दिखाएगा, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार, तो मसाला आपका ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे।